हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान, उसके एडवर्ब्स और एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा। तीन जो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, जो हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लियर किए थे। उसके लिंक्स जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की अगर हम हिंदी में पहचान देखें तो इसमें से रहा है, से रही हैं, से रहा हूँ, से रहे हैं, एट्सेट्रा इसकी पहचान है हिंदी में। जैसे यहाँ पर हिंदी के एक दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। हम कई दिनों से जोधपुर जा रहे हैं। यूँ तो हमने रहा है, रही है पहचान प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो है से रहा है। क्या है यहाँ पर? से रहा है। तो इसमें कोई टाइम रिलेटेड एडवर्ब आती है और उसके लिए यहाँ पर जो ये से वर्ड यूज किया जाता है, अभी हम इसमें पूरा क्लियर कर लेंगे। तो वो जो समय से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हम कई दिनों से जोधपुर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कई दिनों से और रहा है, रही है, इस तरह के जो पहचान वाले वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की श्रेणी में आते हैं। और इसकी जब इंग्लिश देखें हम, तो वी हैव बीन गोइंग टू जोधपुर फॉर मैनी डेज। इसी में एक सेंटेंस और है, पूरा विश्व 2014 से योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। तो द होल वर्ल्ड हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे सिंस 2014। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, कैसी हेल्पिंग वर्ब आई हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये सब हम नीचे पढ़ते रहेंगे। अब इस टेंस में जो है एक सिंस और फोर का यूज किया जाता है। और सिंस का फोर कहाँ पर यूज करना है, फोर का यूज कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यूज ऑफ सिंस, ये जो सिंस और फॉर है, इसी का अगर हिंदी में हम वाक्य देखते हैं, जैसे ऊपर बताया था कि कई दिनों से, कुछ दिनों से, सोमवार से, जनवरी से, तो उस से के अर्थ में ही सिंस फॉर होता है। यहाँ पर हम अगर देखें तो सिंस का प्रयोग जो है वो किसके लिए होता है? विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम, समय के कोई निश्चित बिंदु के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगर इस तरह के टेंस के वाक्य हम करेंगे तो दो तरह के जो टाइम रिलेटेड वर्ड हमें देखने के मिलेंगे। एक तो जो होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जो निश्चित समय होता है, यानी समय की निश्चित अवधि के लिए या बिंदु के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 2 PM 5 AM, तो घड़ी का जो निश्चित समय होता है उससे पहले सिंस का प्रयोग। सप्ताहों के जो दिन हैं, मंडे ट्यूसडे सैटरडे, उनसे पहले। जनवरी फरवरी, विंटर समर, यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। और अगर कोई ईयर का नाम आता है तो उसके आगे भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और दूसरी तरफ जो फोर है, विथ पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए। जैसे यहाँ पर सम टाइम, फॉर मैनी डेज, फॉर 3 months, फॉर फ्यू मिनट्स, इस तरह से। तो कई दिनों से, कुछ घंटों से, 3 सालों से, 5 मिनट से। तो इस तरह के जो अनिश्चित समय होता है वहाँ पर फोर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया सिंस का यूज किसके आगे होता है और फोर का प्रयोग कैसे समय से रिलेटेड उनके आगे होता है, एडवर्ब के आगे होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, उस टेंस की पहचान क्या है? तो द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ है, इज कंटिन्यू एट इज कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट टाइम, वो वर्तमान समय भी अभी जारी है। यानी ऐसा समय जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो कार्य चल रहा है। जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस बोल दूँ कि मैं कई वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ,
तो मेरे जो काम करने का जो समय है वो पास्ट है, कई सालों पहले मैंने वो काम स्टार्ट किया है और अब भी वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो स्टार्ट तो पास्ट में होते हैं लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू हैं, तो ऐसे टेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की श्रेणी में आते हैं। अब इस टेंस की हम एडवर्ब देखते हैं। सिंस, फॉर, होल, ऑल। ठीक है, सिंस, फॉर, होल, ऑल प्लस टाइम, यानी इन चारों वर्ड्स के आगे अगर चारों में से किसी एक वर्ड्स के आगे अगर टाइम जुड़ा हुआ है तो हमारा वो यही टेंस होगा। सिंस और फॉर के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं, होल और ऑल के जो क्वेश्चन हैं वो हमें ध्यान रखने योग्य होते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही कम आते हैं इनसे रिलेटेड, 10th क्लास और 11th क्लास 9th क्लास में स्पेशली। तो सिंस और फॉर का आप पहचान ध्यान रखें। अब इस टेंस की खाली जगह जब आएगी इस टेंस के सेंटेंस में तो आपको यूज़ क्या करना है, हैज़ और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब में से एक का प्रयोग करना है, साथ में बीन लगाना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे हमने ऊपर हिंदी के सेंटेंस किए थे उसमें यहाँ पर देखो वी के बाद में हमने हैज़ का प्रयोग किया, बीन का यूज़ किया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया। तो यहाँ पर जो हैज़ेव का यूज़ करना है, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैव का प्रयोग किसके साथ होगा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। हैज का प्रयोग ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। तो ये हैज़ और हैव तो हमने पिछले जो टेंस पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट उसमें भी क्लियर किया था। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। संजय ब्लैंक वॉच इसकी वर्ब है, न्यूज़ ऑन टीवी फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि इसमें एडवर्ब क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है, जो अभी हमने ऊपर देखा कि सिंस के साथ अगर टाइम जुड़ा हुआ हो, फॉर के साथ अगर टाइम जुड़ा हुआ हो, होल या ऑल के साथ टाइम जुड़ा हुआ हो तो इसी टेंस की पहचान है। तो यहाँ पर पहचान तो क्लियर हुई इसकी। फिर यहाँ पर देखते हैं हम सब्जेक्ट क्या है, संजय, जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़। क्या आ जाएगी, हैज़, और उसके साथ बीन लगेगा। और जो ये वर्ब है वॉच उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा। तो हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाएगा हैज़ बीन वॉचिंग। क्या हो जाएगा, हैज़ बीन वॉचिंग। संजय 2 घंटे से टीवी पर समाचार न्यूज़ देख रहा है, ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा माई फ्रेंड्स वेट, इसकी वर्ब है फॉर देयर चांस सिंस मॉर्निंग। ये रही यहाँ पर एडवर्ब सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस आ रहा है यहाँ पर फॉर प्लस टाइम था और यहाँ पर सिंस प्लस टाइम है। तो सिंस आ रहा है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव, उसके साथ में बीन का यूज करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेटिंग। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा हैव बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग। मेरे मित्र सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रहा है, रही है, से रहा है, से रही है इसकी हिंदी पहचान। दे ब्लैंक स्टडी वर्ब है इन देयर रूम सिंस होल डे। क्या यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, इसका हिंट क्या आ रहा है, सिंस प्लस टाइम, सिंस प्लस होल डे, पूरे दिन से इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फिर से मैंने यहाँ पर दे प्लूरल लिया है, इसमें आ जाएगा हैव, साथ में बीन लग जाएगा और स्टडी का स्टडिंग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हैव बीन स्टडिंग, आईएनजी जुड़ जाएगा। वे अपने कमरे में, वे अपने कमरे में पूरे दिन से पढ़ाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, यू वर्क इसकी वर्ब है एज एन इंग्लिश टीचर फॉर 3 इयर्स। क्या आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन क्या आ रहा है इसकी, एडवर्ब सिंस फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू के साथ हम यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यू हैव के साथ में बीन लग जाएगा और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। तुम 3 सालों से अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मीनिंग हुआ।
नेक्स्ट अगर देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द स्टूडेंट मेक, इसकी वर्ब है नॉइज फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पर आ रहा है सिंस फॉर प्लस टाइम, एडवर्ब आ रही है। फिर इसका सब्जेक्ट यहाँ पर द स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, सिंगुलर वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़। तो हमारा यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा, हैज़, पाँचवें की खाली जगह में हैज़ बीन, और यहाँ पर जो मेक लिखा हुआ है वो मेक का मेकिंग हो जाएगा। एक चीज़ क्या ध्यान रखने योग्य है, यहाँ पर जो मेक वर्ब लिखी हुई है इसका जो लास्ट लेटर है, अंतिम अक्षर है, वो ई है। अगर इंग्लिश की किसी वर्ब का अंतिम जो अक्षर है, लास्ट जो लेटर है ई है, तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय उस ई को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आईएनजी बनेगा वो ई हटाकर आईएनजी जुड़ जाएगा, तो वो मेकिंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी अगर सी आ जाए, SEE यानी देखना, तो इसमें आपको ई हटाना नहीं है, उसमें सीधा आईएनजी जुड़ जाएगा। तो जहाँ पर एक ही लेटर ई आता है वहाँ पर ई हटाकर आईएनजी ऐड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन मेकिंग नॉइस, द स्टूडेंट हैज़ बीन मेकिंग नॉइस फॉर 10 मिनट्स। विद्यार्थी 10 मिनट से आवाज़ या शोर कर रहे हैं। वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स ब्लैंक लिव, इसकी वर्ब है इन कोटा सिंस 2018। तो यहाँ पर एडवर्ब आपको दिख रही है, सिंस प्लस टाइम, 2018 से। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट इसका पहचानते हैं। ब्लैंक से पहले तो यहाँ पर लिखो, देखो माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे परिवार के सदस्य। यहाँ पर कैसा दिख रहा है सब्जेक्ट आपको, प्लूरल। लेकिन ध्यान रखें कि अगर किसी सब्जेक्ट में इस तरह के वन ऑफ जुड़ा हुआ आता है, तो वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे परिवार के सदस्यों में से एक, तो यहाँ पर ये जो वन ऑफ है वो सिंगुलर की तरफ ले जाता है, एक वचन की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वन ऑफ से रिलेटेड, तो वहाँ पर जल्दबाजी में गलती ना करें, वहाँ पर ठीक से पहचान कर सिंगुलर वर्ब यूज करें। तो सिंगुलर में आ जाएगा हमारा हेज। और देखो इस बार भी लिव, लिव में ई आ रहा है, ई हट जाएगा, आईएनजी, हैज़ बीन लिविंग इन कोटा सिंस 2018। मेरे परिवार के सदस्यों में से एक जो हैं 2018 से कोटा में रह रहा है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, उसकी हिंदी पहचान, एग्जाम्पल हिंदी के, एडवर्ब, सिंस फॉर का यूज़, और विथ एग्जाम्पल्स हमने ये देख लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।